कभी सोचा है कि बैंक हमारे पैसे का असल में करते क्या हैं? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि बैंक एक बड़ी सी तिजोरी की तरह है। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि बैंक सिर्फ पैसा जमा नहीं करते, बल्कि वो सचमुच नया पैसा बनाते हैं? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, ये पैसा असल में आता कहाँ से है? सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन बैंकिंग की दुनिया में इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। देखिए, एक बहुत ही आम धारणा ये है कि बैंक एक स्टोरेज बॉक्स जैसा है, मतलब वो दूसरों की बचत को इकट्ठा करता है और फिर उसी में से किसी और को उधार दे देता है। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। असलियत ये है कि बैंक जब भी कोई नया लोन देता है तो वो नया पैसा बनाता है। जी हाँ, वो इसे बनाते हैं, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजते। तो चलिए सबसे पहले इसी स्टोरेज बॉक्स वाली गलतफहमी की परतें खोलते हैं। ये बैंकिंग के बारे में शायद सबसे आम और सबसे बड़ी गलत धारणा है। तो जो कहानी हम सब सुनते आए हैं वो कुछ ऐसी है। कोई बैंक में पैसा जमा करता है, बैंक उसे संभाल कर रखता है और फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा किसी और को लोन पर दे देता है। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है ना? और इसे ही फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का पुराना आइडिया कहा जाता था। लेकिन आज की सच्चाई इससे काफी अलग है। इस पूरी बात को समझने के लिए बैंक रिजर्व को जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक खास किस्म का डिजिटल पैसा है जो सिर्फ बैंकों के इस्तेमाल के लिए होता है। वो इसे आपस में एक दूसरे को पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये वो कैश नहीं है जो हम और आप जमा करते हैं। ये पूरी तरह से बैंकों का आपसी मामला है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, लोन से पैसा कैसे बनता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे एक लोन देखते ही देखते एक नई डिपॉजिट में बदल जाता है। अच्छा, अब इसे जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक वीवी बैंक है। बॉब के लोन लेने से पहले बैंक के पास कुल डिपॉजिट है $10,000। अब जब बैंक बॉब को $1,000 का लोन देता है तो वो सचमुच में कोई कैश निकाल कर नहीं देता। वो तो बस बॉब के अकाउंट में $1,000 टाइप कर देता है और बूम, अचानक से बैंक की कुल जमा राशि $11,000 हो जाती है। तो लोन देने से ठीक पहले सिस्टम में कुल पैसा था $10,000। ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है। और लोन देने के ठीक बाद ये रकम हो गई $11,000। मतलब $1,000 नया पैसा बना दिया गया, हवा में से, बिना किसी नोट छापने की मशीन के, सिर्फ कीबोर्ड पर कुछ नंबर टाइप करके। यही आज के मॉडर्न बैंकिंग का जादू है। और यही वो बात है जो पुराने फ्रैक्शनल रिजर्व वाले मिथक को पूरी तरह से खारिज कर देती है। अमेरिका समेत कई देशों में रिजर्व की जरूरत अब 0% है, शून्य। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों को लोन देने से पहले डिपॉजिट का कोई भी हिस्सा अपने पास रखने की कानूनी जरूरत नहीं है। तो जाहिर है अगला सवाल यही मन में आता है, तो क्या बैंक जितना चाहे उतना, मतलब अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं? अगर कोई नियम ही नहीं है तो फिर उन्हें रोकता कौन है? चलिए अब पैसा बनाने की असली सीमाओं को समझते हैं। इसका जवाब है असल दुनिया। सीमा है असलियत। जब किसी को लोन मिलता है तो वो उसे रखने के लिए तो लेता नहीं, आखिरकार वो उस पैसे को खर्च करता है। और बस यहीं से बैंकों के लिए असली खेल शुरू होता है। चलिए बॉब के उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब बॉब अपने $1,000 के लोन को खर्च करना शुरू करता है तो बैंक की असली परीक्षा होती है। मान लीजिए वो $300 कैश निकालता है। इससे बैंक की तिजोरी से कैश कम हो गया। फिर वो बाकी के $700 किसी और बैंक में ट्रांसफर कर देता है। इससे बैंक के अपने रिजर्व्स कम हो गए। तो असली सीमा ये है बैंक का अपना कैश और रिजर्व। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये सिस्टम ऐसा है ही क्यों, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। देखिए, हर शक्तिशाली चीज की तरह इसके भी फायदे हैं और खतरे भी। फायदा यह है कि ये इकोनॉमी को रफ्तार देता है। बिजनेस और आम लोगों को पैसा जमा होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, उन्हें तुरंत क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन इसका खतरा भी है। अगर बहुत ज्यादा नया पैसा मार्केट में आ जाए तो ये बाढ़ की तरह काम करता है और घर जैसी चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंचा सकता है। इसे ही एसेट बबल कहते हैं। और सबसे बड़ा खतरा होता है बैंक रन। ये तब होता है जब कोई बैंक बहुत ज्यादा लोन बांट देता है और उसके पास कैश और रिजर्व्स कम हो जाते हैं। अगर कुछ लोगों को अपना पैसा निकालने में दिक्कत होती है तो खबर फैलते ही दहशत मच जाती है। फिर हर कोई अपना पैसा निकालने भागता है, जिससे बैंक का सारा कैश खत्म हो जाता है और बैंक डूब जाता है, जो पूरी इकॉनमी में एक बड़ी घबराहट पैदा कर देता है। तो उस रिजर्व परसेंटेज वाली बात को तो भूल ही जाइए। आज के जमाने में बैंकों को असल में क्या चीज रोकती है? चलिए उन असली सुरक्षा जालों पर एक नजर डालते हैं जो आज के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं।
पहला है कैपिटल यानी पूंजी। ये बैंक का अपना पैसा होता है जो उसके मालिकों और शेयर होल्डर्स से आता है। ये एक सेफ्टी कुशन की तरह काम करता है। अगर दिए गए लोन डूब जाते हैं तो उस नुकसान की भरपाई इसी पूंजी से की जाती है ताकि बैंक चलता रहे। और दूसरा है लिक्विडिटी यानी तरलता। इसका सीधा सा मतलब है बैंक की रोजमर्रा की देनदारियों को पूरा करने की क्षमता, जैसे कि कैश निकालना या पैसे ट्रांसफर करना। बैंक को चालू हालत में रहने के लिए और बैंक रन जैसी स्थिति से बचने के लिए अपने पास काफी कैश और रिजर्व रखने की जरूरत होती है। तो संक्षेप में कहें तो आज लोन देने की असली सीमाएं ये 3 सवाल हैं। क्या बैंक के पास नुकसान झेलने के लिए काफी पूंजी है? क्या उसके पास रोज के लेन देन के लिए काफी कैश और रिजर्व हैं? और सबसे जरूरी, क्या ये लोन मुनाफे का सौदा है? मतलब क्या इसके ब्याज के साथ वापस आने की उम्मीद है? तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हम जो पैसा इस्तेमाल करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा प्राइवेट बैंक ही बनाते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बैंकिंग के रोल और पैसे के भविष्य के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।